तुम तुम्हारे स्वभाव के अतिरिक्त तो कुछ भी हुए, अब इस शब्द को आप अंडरलाइन कर लें। तुम तुम्हारे स्वभाव के विपरीत कुछ भी हुए तो वह होना गले की फांस बन जाएगा। वो चाहे सती सावित्री होना, चाहे भोगी होना, चाहे दुखी होना, चाहे सुखी होना, चाहे ब्रह्मचारी होना, चाहे पवित्र होना, चाहे सदाचरण होना, चाहे समझदार होना, चाहे आईएएस होना, आईपीएस होना, चाहे जज चीफ मजिस्ट्रेट होना, चाहे सीएम पीएम होना, शंकर कहते हैं पार्वती से, हे प्रिय, देहातीत शब्दातीत हो जाओ। देहातीत शब्दातीत हो जाओ। दुख तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। दुख तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। क्या अर्थ है इसका? तुम्हें सुख ढूंढने से नहीं मिलता। और शिव कहते हैं पार्वती से कि तुम्हें दुख ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। नामो निशान दुख का रहेगा नहीं। दुख विदा हो जाएगा। एक साधक ने प्रश्न किया है, बाबा आपके शब्द हमें दुविधा में डाल देते हैं, क्योंकि आप अक्सर बहुधा विपरीत बातों का इस्तेमाल करते हैं। उससे हम घबरा जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं, समझ नहीं आता। इस बात को माने, उस बात को माने, दोनों बातें एक दूसरे से विपरीत हैं। इसका कोई समाधान कीजिए। प्रश्न ठीक पूछा। प्रश्न पूछना भी चाहिए। अगर मैं कुछ बोलता हूं और आपके दिमाग में मेरा बोलना ही घुंडी की तरह बैठ जाता है, तो प्रश्न पूछना बनता है। यह आपका अधिकार है। एक तरफ आपने कहा बाबा कि ब्रह्मचार्य हो जाओ, पूर्ण ब्रह्मचारी हो जाओ, शक्ति को खो मत। जच गई बात। लेकिन दूसरी तरफ आपने कहा कि ये लंगोट बगोट फेंक देना, भोग लेना और अच्छी तरह से भोग लेना। इससे पहले अगली दफे मेरे पास आओ तो पूर्ण भोग कराना। अब हम फंस गए बाबा, क्या करें? जायज है बात। समझना। पहली बात, कहा तो बहुत बार, नहीं समझाया होगा।
शब्द अल्पज्ञ हैं, भाषा शूद्र है, भाषा से वो समझाया जाता नहीं। फिर दूसरा, जब भी आप पाओ कि मेरे शब्दों में विरोधाभास है, मैं से ही नहीं बोलता, मैं किसी कारण से बोलता हूं। उसके भीतर बड़े गहरे रहस्य होते हैं, बस आप उन्हें पकड़ नहीं पाते और मुझे पता है कि आप पकड़ नहीं पाओगे उन्हें, तो पूछ लिया करो। एक दफे मैं कहता हूं कि शक्ति को बचा लेना और इस शक्ति का रूपांतरण कर लेना, बिल्कुल ठीक कहा। और दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि भोग भाग के आना, शक्ति को फेंक देना, व्यय कर देना, ये भी बात ठीक है और आपने दोनों बातें पकड़ ली। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं ये आपकी पकड़ में नहीं आया। मैं बोलता हूं करुणावश, और मैं भली भांति जानता हूं जिस दिन आपकी पकड़ में मेरी बात आ गई कि मैंने ये बात कही क्यों, उस दिन आप मेरे को सुनना बंद कर दोगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि किसी दिन मेरा इशारा आपकी पकड़ में आ जाए। मैंने उंगली का इशारा किया कि देखो वो रहा चंद्रमा, और कोई सौभाग्य की घड़ी आए कि आप उस इशारे की स्ट्रेट लाइन में देख लो और आपको चंद्रमा दिख जाए। मैं उस घड़ी का इंतजार करता हूं, और जब तुमने स्ट्रेट लाइन में देख लिया और चंद्रमा को निहार लिया, उसकी शीतल रोशनी को देख लिया, उस दिन आपसे फिर कहना नहीं पड़ेगा, आप छोड़ ही दोगे मुझे सुनना। और यही मैं चाहता हूं। दो तरह के लोग होते हैं, एक इन दो धारी बातों को सुनकर भाग जाएंगे, बुरे से कमेंट करके भाग जाएंगे, गाली गलौज करके भाग जाएंगे, गुस्सा होकर चले जाएंगे। और दूसरे आप जैसे पूछ लिया कि बाबा मुझे तो दुविधा पड़ गई, बात ठीक है, बात दुविधा वाली है, वो भी भागे। आप ये कहते हो, अब आप ये कहते हो, हमारी समझ में नहीं आता, और भाग जाते हैं। भाग जाओ भाई। और आपने पूछा कि आपने ये कहा और आपने ये कहा, बिल्कुल कहा, इसका अर्थ क्या है? किसे मिलाओगे आप? कैसे मिलाओगे? समझो, मैं क्यों बोले, ये दो रास्ते क्यों बोले, अब आप शांत होके सुनना। ब्रह्मचारी आप बनाओगे किसको? लंगोट बांधोगे किसके? लंगोट बांधोगे क्यों? लंगोट बांधोगे कि शरीर की शक्ति वह न हो जाए। इस शक्ति को बचाना है, इसको भोगों में नहीं लगाना है, इस शरीर की शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। यह बड़ी बहुमूल्य है। इस वीर्य की शक्ति को ओज में परिवर्तित कर देना है। यह बड़ी अद्भुत शक्ति है। यह जब ओज में कन्वर्ट हो जाएगी तो आपके शब्द और सुरती का मिलान हो जाएगा, आपके सारे चक्र खुल जाएंगे। ये एक ऐसा मूल मंत्र है। सच्चा ब्रह्मचारी
जब शक्ति ओज में परिवर्तित होती है तो वह ओज आपके सभी चक्रों को खोल देता है, आपकी कुंडलिनी को जागृत कर देता है। इसीलिए जननेंद्रिय के बिल्कुल पास कुंडलिनी स्थित है। आपने कभी सोचा नहीं होगा। बस आपने ब्रह्मचर्य की पूरी साधना निष्ठापूर्वक की और आपकी कुंडलिनी जगी, फिर वो सातों चक्रों को तोड़ देगी और सहस्रार में प्रवेश कर जाएगी। ये इसके पीछे का विज्ञान है। और जब मैं कहता हूं, मैं देखता हूं कि यह व्यक्ति ब्रह्मचर्य को साध न सकेगा, स्त्री हो या पुरुष, दोनों के बारे में बता रहा हूं। यह साध न सकेगा, साध न सकेगी, तो फिर मैं कहता हूं कि भोग लो, ठूंठ बनकर बैठे मत रहो। नहीं होता तो फिर भोग लो। उससे क्या होगा? एक अनुभव आएगा। अनुभव आएगा कि भोग में दुख है और दुख से वैराग्य होगा। और वही अष्टावक्र की बात, भोगों में दुख मिलता है, भोगों से दुख मिलता है और दुख से वैराग्य का जन्म होता है और वैराग्य से जन्मती है मुमुक्षा, यानी कैसे मुक्त हो जाऊं। मुक्त होने के लिए पहले बंधना आवश्यक है। इस बात को भी आप ध्यान में रख लेना। अगर तुम बंधे ही नहीं तो मुक्त कैसे होगे? वैराग्य से मुमुक्षा का जन्म होता है और अगर मुमुक्षा का जन्म हो गया कि मैंने तो मुक्त होना है, तो बस तुम्हारे भीतर वो आग लग गई, जल गई। तुम्हारे भीतर वो चिंगारी किसी ने फेंक दी। मुमुक्षा का जग जाना, मुक्ति का पा जाना है। बस सही रास्ते के ऊपर चल पड़ना, मंजिल तक पहुंचना होता है। अभी तक तुम गलत रास्तों पर चल रहे हो, इसलिए बहुत दूर चल पड़ते हो, मंजिल मिलती नहीं। आगे देखते हो बंद गली आ गई, अब आगे कोई रास्ता ही नहीं, अब तो पीछे ही मुड़ना होगा। आप ऐसे रास्तों को टटोल लेते हो जिन रास्तों के आगे कोई रास्ता नहीं जाता, वो गलियां बंद हैं। तो इन दोनों बातों में मैं क्या कहना चाहता हूं, लो आज मैं इस वेद को खोल देता हूं। मेरी सभी दुविधाओं के पीछे जो मैंने विपरीत बातें कही, उनके भीतर कोई राज होता है। और क्योंकि वो आपके शब्दों में कहा नहीं जाता सीधे सीधे, तो मैं दो प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता हूं जो अक्सर विपरीत होती हैं, और आप उन भाषाओं को पकड़ लेते हैं और आपका सिर घूम जाता है, चक्कर खा जाता है। क्यों? क्योंकि आपने बुनियाद को नहीं जाना कि मैंने ये दोनों शब्द बोले क्यों। देखिए, अब समझना इसको। आप ब्रह्मचर्य साधोगे, शक्ति किसकी बचाओगे? शरीर की शक्ति को बचाओगे। ठीक? अगर आप भोगोगे तो किसकी शक्ति को खोओगे? शरीर की शक्ति को खोओगे। तो दोनों में एक चीज समान आ गई। समान क्या आ गई?
समान आ गया शरीर। एक अवस्था में आपने शरीर की शक्ति को बचाया, ब्रह्मचारी हो गए, रूपांतरण किया, ट्रांसफॉर्मेशन करके ओज में परिवर्तित किया, और दूसरी विधि में आपने शरीर की शक्ति को खोया, क्षणिक आनंद लिया, लेकिन दोनों क्रियाओं के भीतर कॉमन क्या है? कॉमन है शरीर। अब समझ लीजिए, अब धमाका करूंगा मैं। भोगने में भी आपने शरीर की शक्ति को व्यय किया, और ब्रह्मचारी के भीतर भी आपने शरीर में शक्ति को संग्रहित किया। और मैं चाहता क्या हूं? तुम्हें सत्य बदलाना। शरीर तुम हो नहीं, उसकी शक्ति को बचाओ, चाहे उसकी शक्ति को गंवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जो हो वास्तव में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है शरीर को। तो दो तरीके थे, या तो भोग भोग के दुख उठा लो, दुख मिलेगा, लगेगा सुख है, लेकिन इसका अंत दुख में तब्दील होगा। इंद्रियां, शरीर जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, ज्यादा काम करना पड़ेगा, जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। मुझे कोई व्यक्ति कहने लगा कि पश्चिम के डॉक्टर कहते हैं जितनी देर तक भोगोगे उतनी शरीर की आयु लंबी होगी। मैंने कहा वो गलत कहते हैं। जितने लंबी उम्र के लोग हुए ब्रह्मचारी हुए, वो चाहे महावतार बाबा हुए हैं, चाहे देवराहा बाबा हो, लेकिन जब मैं दो तरफा दुधारू तलवार का प्रयोग करता हूं तो मैं आपकी भ्रांतियों को काटता हूं। ये दोनों तरफ से तीखी धार रखते हैं। मेरी तलवार कुछ इस तरह की है, दोनों तरफ से पूरी छांगी हुई, धार युक्त, इधर भी काटेंगे उधर भी काटेंगे, और आप चकरा जाओगे। बाबा ये तो उल्ट बात हो गई, अब क्या करें, हम क्या करें, आपको सुनने वाले क्या करें? तो कुछ तो भाग जाते हैं, ये बाबा दोगली बातें करता है, और कुछ समझदार व्यक्ति ठहर जाते हैं कि पूछ तो लें बाबा से, ये बातें तो उल्ट हैं, किसके ऊपर हम अनुकरण करें? आप किसी का भी अनुकरण करो, लेकिन मेरे बोलने के पीछे के कारण को जान लो। कारण है कि तुम शरीर हो नहीं, इसकी शक्ति को बचाओगे या इसकी शक्ति को गंवाओगे, वह शक्ति शरीर की ही बचाओगे और शरीर की ही गंवाओगे। और शरीर की शक्ति गंवाने से या बचाने से जो तुम वास्तव में हो उसके ऊपर जरा भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो प्रभावित नहीं होगा। यही कृष्ण कहते हैं, यही सब संत कहते हैं। नैनम छिदंती शस्त्राणि, जब वो शस्त्रों से काटा नहीं जाता
तो ब्रह्मचर्य से उसके भीतर और शक्ति कैसे जमा हो पाएगी, और फिर भोगने से उसमें से शक्ति निकलेगी कैसे। वह कुछ ऐसा तत्व है जो कि तुम हो, कि उसकी शक्ति में ना तो बढ़ोतरी हो सकती है ना घटोतरी हो सकती है, बस यही है सत्य। और इसको समझाने में आपकी भाषा असमर्थ है, इसीलिए मुझे दोगली तरफ तलवार चलानी पड़ती है कि आप बैलेंस में आ जाओ, आपका पेंडुलम उस अति पर भी ना जाए और इस अति पर भी ना जाए, मध्य में स्थिर हो जाए, ठहर जाए। तो पश्चिम के वैज्ञानिक कहते हैं कि जितना इससे काम लोगे उतनी इसकी उम्र बढ़ेगी, जितना इससे भोग करोगे उतनी ही इसकी उम्र बढ़ेगी। गलत है। देखिए, आप कोई कार खरीदने जाते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो आप कार को पहले बाहर से देखते हैं, उसके भीतर का इंजन देखते हैं, जो कुछ भी आपने देखना है सब देख लेते हो। फिर आप पूछते हो कि ये कार कितने मॉडल है, कितनी चली है। वह अगर मॉडल तो बिल्कुल 1 साल पुराना और चल गया हो 2 लाख किलोमीटर, तो आप कहोगे बहुत ज्यादा चली है, आपने तो बिल्कुल खड़का दी है। और अगर मॉडल तो हो 3 साल पुराना लेकिन चली हो सिर्फ 100 किलोमीटर, जब से लाए खरीद के घर पे ही गड़ी, तो आप क्या कहोगे, बिल्कुल नई है, जैसे शोरूम में से आज निकाली। फिर क्या हुआ, मॉडल तो पुराना है लेकिन भीतर के पुर्जे नए हैं। वह मॉडल तो नया है लेकिन चल बहुत गई है। ऐसे ही तुम शरीर को ज्यादा चला सकते हो, भोग लो, नया सामान बन जाएगा। शरीर का काम ही ये है। लेकिन नया सामान बनाने से आपके कल पुर्जे घिसेंगे, यह बात ध्यान में रख लेना। पहलवानों का अंत अक्सर दुखद होता है। क्यों? क्योंकि वह उस मशीनरी को ज्यादा चला लेते हैं, ज्यादा बोझा उठाते हैं, शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को काम ज्यादा करना पड़ता है। तुम अगर भोगोगे तो ईश्वर ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपका बनाया, सबसे पहले आप जो खाओगे वह प्रकृति के विधान के अनुसार सबसे पहले आपकी संरचना करेगी वीर्य की या रज की, क्योंकि रिप्रोडक्शन उसके लिए अति जरूरी है। उसने संसार की व्यवस्था को बंद नहीं करना है। तो आप जो खाओगे, अगर आपने भोगा तो सबसे पहले वो आपका खाना रिप्रोडक्शन के लिए उपयोग होगा, उसके बाद अन्य अन्य चीजों का रिपेयर होगा। जितना मॉडल आप घिसा पिटा लोगे, भोग का अर्थ है घिसा पिटा मॉडल, और ब्रह्मचर्य का अर्थ है बिल्कुल नया मॉडल, जैसे अभी अभी से गैरेज में से निकाला हो, शोरूम में से। इसके चलने की एक व्यवस्था है। ज्यादा चली कम चली ये बड़े मायने रखता है। कौन सा मॉडल है ये ज्यादा मायने नहीं रखता। तो पश्चिम की ये धारणा आज नहीं कल गलत सिद्ध होने वाली। ज्यादा भोगोगे, शरीर के भीतर के तंतुओं को ज्यादा काम करना पड़ेगा, अन्यथा वो विश्राम कर लेते, लेकिन आपने उन्हें विश्राम करने का मौका नहीं दिया। हमारे सनातन धर्म के लोग बड़े सियाने थे, वो जानते थे कि 2400 घंटे ये भीतर की मशीनरी काम करती है, इसको ठहराने का ढंग खोजना होगा, तो उन्होंने खोज लिया।
क्या खोज लिया? मंगलवार को व्रत रखना है, शुक्रवार को व्रत रखना है संतोषी माता का, मंगलवार को व्रत रखना है हनुमान जी का। उन्होंने तुम्हारी रग पकड़ ली, ऐसे तो तुम मानते नहीं। तो फिर उन्होंने कहा देखो बाबा घोटना उठा लेगा, तो घोटना उठा लेगा इसलिए मंगलवार को शराब मत पीना। लेकिन मुसलमानों के लिए बाबा घोटना नहीं उठाएगा। मुसलमानों के लिए तो वीरवार को नहीं पीना है, जुमे के दिन नहीं पीना है। लेकिन ढंग थे। हाउ टू रेस्ट द ऑर्गन्स, इनर ऑर्गन्स, भीतर के ऑर्गन्स को कैसे आराम दिलाया जाए। तो बाबा के नाम पर, घोटने के नाम पर डर जाओगे, या संतोषी माता का क्रोध हो जाएगा अगर शराब पी ली। तुम्हें कैसे भी डरा कर, धमका कर, समझा कर, समझ तो तुम्हें नहीं, तो डराना पड़ेगा। तो उन्होंने डराया कि मंगलवार को नहीं पीना, वीरवार को नहीं पीना, या शुक्रवार को नहीं पीना। दिन चुन लिया उन्होंने। अब ये दिनों को चुनने के पीछे बस यही एक फिक्र होता है कि आप अन्य अन्य चीजों में उन वारों को घसीटना शुरू कर दोगे। आपके दुर्व्यसनों को छोड़ने के लिए दिन निर्धारित किए थे कि मंगलवार को बाबा नाराज हो जाएगा, घोटना मारेगा, और बृहस्पतिवार को ख्वाजा नाराज हो जाएगा, वो आपकी टांगड़ी तोड़ देगा। असल में कारण था आपका शराब ना पीना। शराब आपके भीतर के अंगों को खराब करती है, गला देती है। तो आपको डराया गया जैसे हम बच्चे को डराते हो, देखो बाहर हाबू फिर रहा है, हाउ है, माऊ है, बाहर मत जाना, सच में नहीं होता हूं। हम सिर्फ वो बाहर न जाए। ऐसे ही तुम्हें बच्चों की तरह डराया गया, वैसे भी तुम बच्चे ही हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग 7 साल की उम्र के बाद बड़ा ही नहीं। अक्सर लोग, 99% लोग 7 साल की उम्र में जितनी बुद्धिमत्ता उन्होंने कमाई, बस उतनी ही रहती है सारी उम्र। शरीर से बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन दिमाग उनका 7 साल पेट का रहता है, बच्चे रहते हैं, डेवलप नहीं हो पाते। तो ये कारण बनाए गए थे। लेकिन हमने फिर इन वारों को लेकर रोज केस कौन धोए, केस लंबे हैं स्त्री के, कौन धोए, और फिर धोने के बाद सुखाए, और 4 घंटे तो इस काम पे चाहिए, बाकी के काम भी करने। तो उन्होंने बताया देखो इन दिनों में आपने केस नहीं धोने, कुछ तो आराम मिले शरीर को, केस धोने में ही लगे रहोगे। तो फिर आराम देने के लिए उन्होंने व्यवस्था बनाई कि शुक्रवार को नहीं धोना है, वीरवार को नहीं धोना है, सोमवार को नहीं धोना है। तो अंग्रेजों ने स्यापा ही मुका दिया, उन्होंने वाव कट कर दिया। चल अब रोज मजे से स्नान करो साबुन लगा के, और उनका कुछ नहीं बिगड़ा। तुम अगर धोते तो माता के सर पे बैठ जाते। ये चीजें, इनके भीतर के रहस्य को जानना पड़ेगा कि किसी ने बोला क्यों बोला। मैं अगर बोलता हूं कि भोगो या ब्रह्मचारी रखो, इन दोनों का कारण था। वैसे तो दोनों व्यर्थ हैं, लेकिन बोलने वाला तो जानता है कि दोनों व्यर्थ हैं। भोग लो तो भी तुम शरीर नहीं, न भोगो इकट्ठा कर लो तो भी तुम शरीर नहीं। लेकिन उसका एक फायदा हो जाएगा। फायदा क्या हो जाएगा?
कि तुम अपनी शक्ति को रूपांतरित कर सकते हो अगर भोगों में नहीं लेके जाओगे तो। और दूसरी तरफ भी इसका फायदा है, अगर नहीं तुम ब्रह्मचारी रह सकते, भोगों में लगा दोगे अपनी शक्ति को, तो उधर भी आपको वैराग्य हो जाएगा, क्योंकि भोगों से सुख नहीं मिलता। बोलने वाला तो अच्छी तरह जानता है, तो तुम किसी भी तरफ चलो तुम फंसोगे, बाबा के शब्दों में फंसोगे तुम चाहे इसको अपना लो चाहे उसको अपना लो, बस तुम फंस गए। ब्रह्मचर्य को अपनाओगे तो भी पहुंच जाओ, तुम्हारी शक्ति ओज में कन्वर्ट हो जाएगी और तुम्हारे सारे चक्र खुल जाएंगे। अब मैंने क्रिया योग का विज्ञान आपको बताया, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, सिर्फ श्वास लेना है, और श्वास तो आप वैसे भी लेते रहे, लेकिन लंबा श्वास खींचना नाक से और छोड़ना मुख से, यह दो स्पॉट्स के ऊपर आघात करता है, एक तो सहस्रार और एक कुंडलनी। जब आप श्वास बाहर छोड़ते हो तो कुंडलनी के ऊपर आघात होता है, ऐसे करके छोड़ते हो कुंडलनी के ऊपर आघात होता है। जब आप श्वास भीतर खींचते हो तो सहस्रार के ऊपर आघात होता है। यानी श्वास बाहर छोड़ते वक्त और इसे लेते वक्त दो सेंटर्स पर स्ट्रोक लगता है, और धीरे 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 छोटी छोटी चोट, चाहे सुनार की होती है, लेकिन एक दिन सुनार की चोट भी बड़े काम करती है, वो भी सोने को गहने में तब्दील कर देता है। पीछे के मतलब को जानो, शब्दों को मत पकड़ो। और मैं रोज कहता हूं आपसे, शब्दों से समझाया नहीं जाता और समझा नहीं जाता। तो फिर संतों ने ये एक तरकीब निकाली थी, है बोला तो नहीं जा सकता। कबीर भी कहते हैं, जो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, उसको कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी क्यों कहते हैं दो तरफा बात कहते हैं, और दो तरफा बात से जो इशारा पकड़ गया वह भाग्यशाली है। जैसे हम इशारा करते हैं कि देखो वो रहा चंद्रमा, जानने वाला जो इशारा कर रहा है बखूबी जानता है कि इसके टॉप के ऊपर चंद्रमा नहीं है। अब पागल नहीं, जानता है कि इसके टॉप के ऊपर चंद्रमा नहीं है और मेरा इशारा यहां खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी वो इशारा करता है। और किसी सौभाग्यशाली क्षण में किसी व्यक्ति की निगाहें उठती हैं इस इशारे की स्ट्रेट लाइन में, और उसकी आंखें उस चंद्रमा को जो आसमान पे है उसको देख लेती हैं। इससे यही कारण था, इशारा करेंगे तो कोई देखेगा ही, 1000 में से कोई एक देख लेगा, 1,00,000 में से कोई एक देख लेगा। शब्द बोलेंगे तो शब्दों से पार कोई तो सुनेगा, बस बोलने का यही मतलब था। बाकी जो उलझेंगे वो तो पहले से ही उलझे पड़े, जो उलझ जाएंगे वो तो पहले से ही उलझे पड़े हैं, और अगर मैं ना उलझाऊंगा तो कोई और उलझा देगा। लेकिन वो उलझने को ही हैं, क्योंकि वो इशारे की स्ट्रेट लाइन में देखने की काबिलियत नहीं रखते। वो शब्दों के पीछे छिपा हुआ नीच शब्द वो नहीं देख पाते, इसलिए तो वो चूकते ही जाएंगे, उनकी पकड़ में कभी आएगा ही नहीं। इसलिए वो यहां चूकें कि वहां चूकें, मेरे चैनल पे चूकें या किसी और चैनल पे चूकें, तुम तो चूकते ही जाओगे जिन्होंने चूकना है।
और जो अंधा है वह इशारों को देख ही नहीं पाएगा, समझेगा कैसे? आपने पूछा कि बाबा आप दो तरह की बातें कहा, इसके पीछे के रस को जान लो। मैं बोलना क्या चाहता हूं? मैं बोलना ये चाहता हूं कि तुम ब्रह्मचर्य साधोगे या ब्रह्मचर्य को खोओगे। ये दोनों चीजें दे आर रिलेटेड टू बॉडी। इनका संबंध है शरीर के साथ। ब्रह्मचर्य को साधो तो भी शरीर, ब्रह्मचर्य को ना साधो भोगों को तो भी शरीर। और मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं शरीर की बात ही नहीं करना चाहता, लेकिन शरीर से समझ पड़ेगा, शरीर के पार आपको ले जाना चाहता हूं। यू आर नॉट बॉडी, यू आर नॉट माइंड, क्योंकि आप इसको बड़े गहरे से चिपके बैठे हो, गहरे से चिपक गए हो। मैं शरीर हूं, तो फिर मैं देखता हूं कि पेंडुलम उधर चला गया, तो इसको मध्य में ठहराना है, दूसरी तरफ उछालूंगा, लेकिन आप मध्य में नहीं ठहरते। बस बात ये है, अब या तो उस अति को छू लोगे या इस अति को छू लोगे, और मैं चाहता हूं कि आप मध्य में ठहर जाओ। ना उस अति को छुओ जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं, ना उस अति को छुओ जिसे भोग कहते हैं। आप मध्य में ठहर जाओ, ना भोगो ना त्यागो, वर्ण ठहरो। ठहर के दिखेगा, और क्या दिखेगा? जो सत्य है वो दिखेगा। सत्य क्या है? यही कि तुम शरीर हो नहीं, यही कि जिसे ब्रह्मचर्य बना रहे थे वह बड़ा खतरनाक है। फिर तुम शरीर से चिपटे पहले ही पड़े थे कि मैं शरीर हूं। अब तुमने नया नारा घड़ लिया कि मैं ब्रह्मचारी भी हूं। मैं शरीर तो हूं ही, मैं सती सावित्री भी हूं। अब आपने दूसरा पाखंड धर लिया अपने ऊपर, और मैं तुम्हारी इन धारणाओं को तोड़ना चाहता हूं। अरे मैं तो तुम्हारे भाई शरीर होके धारणा को ही तोड़ना चाहता हूं। तुमने तो नया धारणा सिर के ऊपर बैठा लिया कि मैं तो सती हूं, मैं तो सावित्री हूं, मैं तो सीता हूं, और मैं पहले से ही तुम्हारी धारणा को तोड़ता हूं। इसलिए फिर मुझे जब आप धारणाओं पे धारणाएं आप कीचड़ बहुत इकट्ठा कर लेते हो हिमालय जैसा, फिर मुझे घन उठाने पड़ते हैं, उसकी चोट बड़ी गहरी होती है। और जब पत्थर का एक विशाल टुकड़ा टूटता है तो तुम धम्म से तुम कहते हो वाह भाई ये लो प्रणाम आपको। तो अब यह तो नहीं बर्दाश्त होता भाई, लोहार का गण कैसे बर्दाश्त होगा? ये गिरधारी लोहार का गण है, ध्यान में रखना। ये इसकी जब चोट पड़ेगी तो आपके हिमालय के पर्वत टूट जाएंगे। लेकिन उसके पीछे कारण क्या था, ये खोजना। न तो मेरे पास वक्त इतना जाता है कि मैं व्यर्थ की जिखाई मारूं, और मैंने कहा है कि ना मुझे बोलने की बीमारी है, ना मैं किसी को सुनाना चाहता, तो फिर मैं क्यों बोलता हूं? मैं बोलता हूं सिर्फ तुम्हारा इल्यूजन तुम्हें दुख देता है, तुम्हारा इल्यूजन तुम्हें तंग करता है, तुम्हारा इल्यूजन तुम्हें भटकाता है, और तुम दुखी हो। और तुम दुख से सुखी कैसे हो जाओ? बस मेरी ये कामना है, मंगल कामना है, तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो रहे। मेरी ये कामना भीतर से है। और मंगल कैसे होगा? सिर्फ जपने से नहीं होगा। मंगल के लिए धारणाएं तोड़नी पड़ेंगी। ये पाखंडी धारणाएं जो आपने अपने सिरों के ऊपर बैठा ली, वो धारणाएं बहुत तरह की हैं। मैंने आपको कुछ गिना भी दी। मैं सती सावित्री हूं, बृहस्पतिवार को बाल नहीं धोना है,
मंगलवार को बाल नहीं कटवाना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जब बाहर, मैंने ऐसे ऐसे मूर्ख देखे, जब बाहर पांव रखते हैं तो देखते हैं श्वास कौन सी चल रही है। अब जिन्होंने बताया उन्होंने किसी कारण से बताया, हम में सभी चीजों को प्रसंग रूप में तो ले नहीं सकते, लेकिन तुमने उसकी नकल की। घर से बाहर चले और आपने देखा कौन सी श्वास चल रही है, उसी तरफ का पांव आगे रख लें तो सफलता मिलेगी। बुनियादी बात है कि आप सफलता चाहते हैं, आप विफलता चाहते हैं। और संत कहेगा कि सफल कौन होगा, पगला गए हो, विफल कौन होगा, मूर्ख हो गए हो, बल किसके लिए जोड़ोगे? क्योंकि संत जानता है न हन्नते हन्न माने शरीर है, जो मरता है वह शरीर है, जो नहीं मरता है वह तुम है। तुम मरने से डरते हो, तुम सफल होना चाहते हो, और संत जानता है कि तुम चाहे सफल हो जाओ, तुम चाहे असफल हो जाओ, संत बखूबी जानता है कि तुम हो ही नहीं। बड़ी खतरनाक बात है तुम्हारे लिए, और खतरनाक बातें ही संत बोलता है, क्योंकि तुमने खतरनाक इल्यूजन जोड़ लिए हैं। सबसे खतरनाक इल्यूजन ये है कि मैं शरीर, और खतरनाक इल्यूजन ये है कि मैं मन हूं। तुम्हारे विचारों को ठेस लगती है तो तुम झुंझला जाते हो, 5-4 गालियां मुझे निकाल देते हो और कमेंट करके भाग जाते हो, और तुम्हें तसल्ली हो जाती है कि हम गलत आदमी को छोड़ आए, हम सही आदमी को पकड़ लेंगे। लेकिन तुम गलती में हो। सही आदमी तो वही होता है जो तुम्हारी गलत मान्यताओं को तोड़ दे, जो तुम्हारी मान्यताओं के ऊपर सहानुभूति का मरहम लगाए। वो तो तुम्हारे कैंसर के फोड़े को कभी चीरेगा नहीं, और चीरेगा नहीं तो मवाद निकलेगी नहीं, दुर्गंध युक्त मवाद निकलेगी नहीं तो वो सारी रात भी चेष्ट करेगी और सारे दिन भी चेष्ट करेगी, आपका जीना मुहाल हो जाएगा। तो आप बच के गए हो, लेकिन बच के भी चैन नहीं पाते। अब तो घबरा के ये कहते हो कि मर जाएंगे, अगर मर के भी चैन ना पाए तो किधर जाओगे? मैं पक्का दावा करता हूं, तुम यहां से चले जाओ क्या, मैं खुद ही ब्लॉक कर देता हूं। बहुत से लोगों को मैं भगा देता हूं, इसलिए भगा देता हूं कि पक्का पता होता है मुझे कि ये तो कभी ना पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये शब्दों के खिलाड़ी हैं और मैं शब्दों से पार जाना चाहता हूं। और इतनी मगज खपाई ये कराएंगे, इनके दिमाग में इतना भूसा भरा है कि मैं इन एक के बजाय 100 व्यक्तियों को पहुंचा सकता हूं उतने वक्त में, 100 व्यक्तियों को सुखी कर सकता हूं। फिर निश्चित ही मेरा झुकाव 100 व्यक्तियों की तरफ होगा। इस एक व्यक्ति को तो छोड़ दिया जाए, ये 100 व्यक्ति जो योग्य हैं इनको पहुंचा दिया जाए, निश्चित है। क्योंकि 100 व्यक्तियों के मुखों पर आभा मंडल होगा, लावण्य होगा आनंद का, तो बड़ा आनंद आएगा। यह एक व्यक्ति तो पक्का नहीं के पहुंचेगा, उन 100 का पक्का पता है जो पहुंच जाएंगे, उनका चेहरा ही बतला देगा। बहुत से लोग हैं जो मुझसे प्रश्न नहीं पूछते, और उनको उनके प्रश्नों का जवाब मिल जाता है। और मुझे कमेंट भी आते हैं, बाबा हम आपसे प्रश्न
जो पूछना चाहते हैं उसका आपके प्रवचनों में उत्तर मिल जाता है, फिर प्रश्न पूछें क्या? इसलिए कभी प्रश्न पूछ ही नहीं पाए। प्रवचनों में ही इतना कंटेंट भरा होता है कि हमारा वो जो पाखंड है, जो धारणा है, वो टूट जाती है, हमें जवाब मिल जाता है। आप बाबा उलट बातें करते हो। हाँ, उलट बातें करने का सबसे मुख्य कारण आपके बनाई गई लिपियों का अल्प होना, वह पूर्ण नहीं है। जिसको समझाने चला हूं उसको समझा ना पाऊंगा लिपियों में, इशारों में भी नहीं समझा पाऊंगा। अगर आप उससे पार की बात को देख लें, मेरे शब्दों से पार और मेरे इशारों की स्ट्रेट लाइन में, तो आपको वो चंद्रमा दिख जाएगा जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है। अब आपको समझ आ गई होगी कि मेरे विरोधी शब्दों के भीतर रहस्य क्या है। ब्रह्मचारी हो जाओ, चाहे भोग लो, शरीर से ही भोगोगे, शरीर को ही ब्रह्मचारी बनाओगे और इससे तुम्हारी अकड़ बढ़ेगी। भोगने से दुख बढ़ेगा और ब्रह्मचर्य से, सती सावित्री से अकड़ बढ़ेगी। और इस अकड़ के रहते हुए तुम ये गलती मत खा जाना कि सती सावित्री कभी पहुंच गई थी, ये गलती में मत पड़ जाना। सती सावित्रियों के तो मैं स्टैंप लगाता हूं, वो तो कभी ना पहुंचेंगी, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने इल्यूजन ये जमा लिया अपने मन के भीतर कि मैं शरीर हूं। फिर दूसरा इल्यूजन और थोप लिया, क्या? कि मैं सती सावित्री हूं। और फिर तीसरा इल्यूजन भी ये थोप लेते हैं, ये पता नहीं क्या क्या थोप लेते हैं कि मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सत्यवादी हूं। लेकिन तुम्हें नहीं पता, ये सत्यवादिता तुम्हारे गले की फांस बन जाएगा। तुम तुम्हारे स्वभाव के अतिरिक्त तो कुछ भी हुए, अब इस शब्द को आप अंडरलाइन कर लें, तुम तुम्हारे स्वभाव के विपरीत कुछ भी हुए तो वह होना गले की फांस बन जाएगा। वो चाहे सती सावित्री होना, चाहे भोगी होना, चाहे दुखी होना, चाहे सुखी होना, चाहे ब्रह्मचारी होना, चाहे पवित्र होना, चाहे सदाचरण होना, चाहे समझदार होना, चाहे आईएएस होना, आईपीएस होना, चाहे जज चीफ मजिस्ट्रेट होना, चाहे सीएम पीएम होना, यह ऊपर की मान्यताएं हैं जो तुम्हारे पाखंडों को, मान्यताओं को और ज्यादा बल दे देंगे। पहला ही पाखंड बहुत था, पहला ही इल्यूजन बहुत था कि मैं शरीर हूं, यह क्या कम था? इसी से ही निजात मिलनी मुश्किल है। आत्मा कंप जाती है जब तुम ये मानना शुरू कर देते हो कि मैं शरीर नहीं, तो शरीर डरता है, शरीर मरना नहीं चाहता। हथौड़े के हथौड़े चलाने पड़ते हैं संतों को, कटु से कटु वचन बोलने पड़ते हैं संतों को। संतों को कहना पड़ता है मरो 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 हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, आपको लालच दिखाना पड़ता है। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो। अब तरीका सिखा रहे हैं, कहीं गले में फांसी मत लगा लेना, मर तो तुम वैसे भी जाओगे। मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो, जिस मरनी मर गोरख डीठा। बस ऐसी मरनी मरो। संत कहता मेरे से सीख लो कैसी मरनी मरना है।
तो तुम्हें तुम्हारे भीतर बैठा हुआ गोरख दिख जाएगा। तुम्हारे भीतर बैठा हुआ तुम्हारा स्वयं दिख जाएगा। तुम जो भी अपना नाम रखे हो वो असली तुम नहीं हो, स्ट्रक्चरल ढांचा नहीं हो तुम अस्तित्व हो। और फिर तुमने ऊपर से थोप लिया कि सती सावित्री हूं, पीएम सीएम हूं, जज हूं, चपरासी हूं। और अगर तुमने ये कहा कि मैं तो दीनहीन हूं, तो ये भी अपने आप को बचाने की कोशिश होगी। लोग अपने आप को बचाने के लिए क्षमा तक मांग लेते हैं कि किसी तरह मैं बच जाऊं, माफीनामा लिख के दे देते हैं, किसी तरह मैं बच जाऊं। ये जानने की चेष्टा नहीं करते कि मैं वो हूं जो कभी मरता नहीं। और तुम उनको वीरता की उपाधि से विभूषित कर देते हो। असल में तो मतलब यही था, न हन्यते अन्न माने शरीर है। जो डरता है वह मैं नहीं, जो मरता है वह मैं नहीं। तो माफी काहे मांगनी, चढ़ जाओ सूली, मार लेने दो गोली। महात्मा गांधी के पास आखिरी दिन पटेल बहुत देर तक बैठे रहे। उन्हें पता था इस बूढ़े को मार दिया जाएगा, और जानते गांधी भी थे। और वो शाम को उससे पहले एक बम गिराया गया था, वहां से तब्दील होकर, हरिजन बस्ती से तब्दील होकर यहां बिरला हाउस में आ गए थे। बिरला हाउस में सायं 5 बजे प्रार्थना सभागार होता था। उस दिन पटेल ने देर करा दी। घड़ी की तरफ ख्याल नहीं गया। मुद्दा कुछ ऐसा ही था। मुद्दा ऐसा था कि पटेल बार बार समझा रहे थे कि बापू ऐसा मत करो, तुम सिक्योरिटी ले लो। हमें ये पक्की रिपोर्ट इंटेलिजेंस से मिली है कि तुम्हें मार देंगे। गांधी ने कहा मार देंगे तो मर जाऊंगा, कम से कम मैं किसी को मारने का कलंक अपने माथे के ऊपर लेके नहीं जाऊंगा। कोई मुझे मारने आता है आने दे। और समझा बुझाकर माथा पीट कर पटेल चले गए। और इस समझाने बुझाने में देरी हो गई 15 मिनट की। और आभा और मनु ने इशारे से बताया कि बापू 15 मिनट लेट हो गई सभा, लोग आने शुरू हो गए, आ गए। और बापू ने डांटा उन्हें कि पहले क्यों नहीं बताया, 15 मिनट लेट क्यों हुए। क्या करें बाबा, पटेल बैठे थे। उठे गांधी, 15 मिनट और जीना था, 17 मिनट। वहां से उठे, वृद्ध थे तो कांधों का सहारा लेना पड़ता था। एक तरफ का कांधा आभा थी, दूसरी तरफ का कांधा मनु थी। सहारा लेकर वृद्ध हो गए थे। चले, प्रार्थना सभा शुरू होने को थी। इतने में ही गोड से आए और उनकी छाती में 3 गोलियां उतार दी। जानते थे, अच्छी तरह से जानते थे, उज़र की पीते थे मैं। और जानते थे कि हां, गुल खिलाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। पता था गांधी को कि अगर मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा तो मेरी जान के इतने दुश्मन हैं, और 10 दिन पहले ही मेरे ऊपर बम पकड़ाया गया है, मुझे मार दिया जाएगा, बिल्कुल मार दिया जाएगा। वो खूब भी जानते थे, लेकिन जानते थे कि हां, ये फाक मस्ती
एक दिन गुल खिलाएगी, एक दिन मार ही देंगे। लेकिन उन्होंने, गांधी ने कहा कि उन्हें मार ही लेने दो, मैंने जो करना था बस, और जी के भी क्या करूंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि गोडसे मूर्ख था। अगर ना भी मारता तो बूढ़ा 2.5-3 साल, 3 साल, 3.5 साल और जीता, खुद ही मर जाता। तुम्हारा क्या रहता था? तुम तो नटंक थे। तुमने 39 साल की उम्र में अपनी जवानी खराब कर दी। लेकिन क्रोध के क्षण ऐसे ही होते हैं। और हमारी पंजाबी में एक शब्द है, हमारी हरियाणवी में, कि रांड तो रंडापा काट लेती है, रंडवे नहीं काटने देते। ये पीछे उंगलियां लगाने वालों ने गोडसे को शहीद कर दिया, क्योंकि खुद में तो हिम्मत नहीं थी। खुद तो माफी मांगने की हिम्मत रखते थे, बस ये हिम्मत रखते थे, इसलिए वीर की उपाधि दी गई। तो उन्होंने आग लगाई, मरवा दिया उस बेचारे को। सब कुछ मुहैया करवाया। वह मूंगफली खाने वाला बेचारा गोडसे, उससे पूछा गया तुम्हारी इच्छा क्या है? गोडसे को पूछा उनके मित्रों ने कि तुम क्या खाना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा क्या है आखिर में? तो तुमने शायद पता नहीं होगा, गोडसे कहने लगा, मुझे मूंगफली ला के दे दो। गरम गरम मूंगफली, जनवरी का महीना था, 30 जनवरी का दिन, पूरी ठंडक, तो मुझे गरम गरम मूंगफली ला के दे दो। कहीं से करकरे वगैरह सब भागे, कहीं से मूंगफली ला के दी और गोडसे ने वो खाई। मूंगफली खा के साहस आ गया और गांधी को मार दिया। मैं तुम्हारी धारणाओं को तोड़ना चाहता हूं, और धारणाएं बहुत हैं तुम्हारे भीतर। इन अज्ञात धारणाओं ने इतने घोंसले बना दिए हैं कि तुम किस किस को फोड़ोगे, किस किस को तोड़ोगे। और ये तुम्हें बड़े प्यारे लगते हैं, क्योंकि ये घोंसले मुद्दतों से तुम्हारे सिरों के ऊपर घर बसाए हैं। ये अब तो पंछी आते जाते तुम्हें अच्छे लगने लगे, इसलिए तुम्हें भी प्रेम हो गया इन पंछियों से। तुम खुद तो इन घोंसलों को तोड़ ना पाओगे। गुरु तोड़ेगा तो कृपा करना, गुरु को तोड़ने देना, बस गुरु का यही काम है। गुरु तलवार है, दोधारी तलवार है, इधर भी काटेगा उधर भी काटेगा। मजबूरी है, क्योंकि शब्दों से वो पाया नहीं जाता। इधर के शब्द भी काटेगा कभी, उधर के शब्द भी काटेगा कभी। क्यों? क्योंकि नी शब्द तक पहुंचना है, दोनों तरफ के शब्द काटने पड़ेगा। एक तरफ के शब्द काटने से बात नहीं बने, तो शब्द दोनों तरफ के काटने पड़ेंगे। और यह सूत्र वही बात कहता है। आओ हम सूत्र में चलें। देहातीत, शब्दातीत हो जाओ। मैंने सारे प्रवचन में यही चीज बताई है आपको। ब्रह्मचारी मत बनो, भोगी मत बनो, क्योंकि भोगी बनने से मैं शरीर हूं ये भावना प्रबल होती है, और ब्रह्मचारी बनने से भी मैं शरीर हूं ये भावना प्रबल होती है। अब बचोगे कहां? इस तरफ जाओ तो भी उलझोगे, उस तरफ जाओ तो भी उलझोगे। इसलिए संत को एक काम करना पड़ता है, दुधारू तलवार रखनी पड़ती है। कभी कहना पड़ता है कि ब्रह्मचारी हो जाओ, भोगों को काटना पड़ता है। कभी जब पेंडुलम उस अति पर चला जाता है तो कहते हैं कि भोगो, ब्रह्मचारी मत बनो, क्योंकि ब्रह्मचारी होना तुम्हारे भीतर गले की फांस बन जाए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि तुम शरीर नहीं हो,
शरीर को ही ब्रह्मचारी बनाओगे, शरीर को ही भोगी बनाओगे। शरीर तुम हो न, शरीर ही तुम्हारा सती सावित्रियां और सीता बनेगा, शरीर ही तुम्हारा भगवान कृष्ण और राम बनेगा। शरीर तुम हो न, तो करना क्या है? करना है इस शरीर को मैं नहीं हूं इस तरह जानना है, यह इल्यूजन भंग करना है। और संत की सारी कोशिश इसी बात पे होती है। देखो मैं कितना बोलता हूं, क्या व्यर्थ में बोलता हूं? बोलता तो सार्थक हूं, लेकिन बोलता हूं क्या मुझे पागल कुत्ते ने काट लिया? नहीं काटा है, नहीं तो मैं रेबीज का इंजेक्शन लगवा लेता। मैं फिर भी बोलता हूं। क्यों बोलता हूं? कोई लोभ है? नहीं नहीं। कोई एंट्रेंस फीस लेता हूं? नहीं। मैं कोई शिविर आयोजित करता हूं? नहीं नहीं। मुझे कोई मान सम्मान, कोई पांव धुलाने का चाव है? बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं क्यों बोलता हूं? मैं सिर्फ इसीलिए बोलता हूं कि तुम दुखी हो, तुम दुखी हो। तुम्हारे लटकते हुए चेहरे मुझे अच्छे नहीं लगते, मेरी आत्मा विदीर्ण हो जाती है, भीतर से सूर्य सी चुभती हैं तुम्हारे चेहरे मोहरों को मुरझाए हुए देखकर। और मेरे भीतर से आवाज उठती है कि ये भी गुलस्तां बन सकते थे, ये भी, इनके भीतर भी बागें बहारां आ सकती थी। और अब तो ये ऐसे हो गए हैं कि पत्थरों की भरमार इनके ऊपर लग गई है। जगाने की कोशिश है। और शिव कहते हैं कि देहातीत और शब्दातीत हो जाओ, ना शब्दों को पकड़ो ना देह को पकड़ो, मैं शरीर हूं। दुख तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अगर तुमने इन दो शब्दों को ठीक से अपनी जीवन में उतार लिया तो फिर अब तो तुम दुखी हो, अब तो तुम सुख को ढूंढने का प्रयास करते हो, प्रत्येक द्वार दरवाजे खटखटाते हो, मिलता नहीं। लेकिन फिर शिव उल्टी बात कहते हैं, फिर तुम दुख को ढूंढोगे। दुख तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, फिर तुम ढूंढते रहना, फिर दुख भी नहीं मिलेगा। अब सुख नहीं मिलता, फिर दुख नहीं मिलेगा, लेकिन इस सूत्र को उतार लेना हृदय में। देहातीत हो जाओ, शब्दातीत हो जाओ, अन्यथा अन्यथा तुम गुनगुनाते ही मर जाओगे। ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम न आ सके। मैं वो एक मुश्त गुबार हूं, ना किसी की आंख का नूर हूं। कोई फातिहा यहां आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों। मैं वो बेकसी की
मजार हूँ। ना किसी के आँख का नूर, ना किसी के दिल का करार, जो किसी के काम न आ सके, मैं वो एक मुश्त गुवार हूँ। ना किसी की आँख का नूर। धन्यवाद। एक स्टेंजा और। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछुड़ गया, मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिजां से उजड़ गया, मैं उसी की फसले दयार हूँ। ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके, मैं वो एक मुश्त गुवार हूँ। धन्यवाद।